मध्य प्रदेश में उपचुनाव का रण शुरू हो चुका है। नामांकन रैली से शक्ति प्रदर्शन कर सियासी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। एमपी में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, विजयपुर और बुधनी। विजयपुर बुधनी सीट, ये 2 सीट ऐसी है जहां पर उपचुनाव होना है। विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने नामांकन रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस नामांकन रैली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सहित बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। विजयपुर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने की वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में बीजेपी विजयपुर उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। विजयपुर से कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से ताकतवर नेता रामनिवास रावत चुनावी मैदान में है। नामांकन रैली के दौरान बीजेपी ने आम सभा भी की, जहां पार्टी ने जीत का दावा किया है। आप सब लोगों को पता है कि मैं 6 बार विधायक रहा और पार्टी छोड़कर बीजेपी में सम्मिलित हुआ। वैसे एक बात मैं बता दूं, स्टूडेंट लाइफ में जब मैं पढ़ता था तब बीजेपी से ही जुड़ा हुआ था। कुछ परिस्थितियां रही तो यहाँ आके इधर आ गया, तो मुझे कभी अलग नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर वापस आया हूँ। अब आपको मंत्री पद इसलिए बचाना है, अपने लिए बचाना है और आज मुझे आशीर्वाद देना है और माननीय भाजपा को, ये माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह जी, बीडी शर्मा जी को ये विश्वास दिलाना है कि हम विकास के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम राष्ट्रवादिता के साथ हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और देखिए, इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की तारीफ की और रामनिवास रावत की जीत का भी दावा करते हुए नजर आए। जिनके विकास की तड़प देखो, कई सारे लोगों को हमने देखा है, लेकिन जो क्षेत्र की जनता से इतना प्यार करते कि अपने बीच में विकास के मामले में जब आए तो उन्होंने कहा मैं मेरे क्षेत्र की जनता को इकट्ठा करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा, उनके कहे अनुसार मैं पार्टी में आऊंगा। पूरी जनता इकट्ठी की और सबके बीच विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। जोरदार अभिनंदन करो रामनिवास रावत जी का। पहले चूल्हा जलाने के लिए बड़े लोगों के लिए गैस का चूल्हा आता था, लेकिन आपके यहां हमारे इस योजना के माध्यम से विजयपुर के अंदर 65,000 बहनों को गैस कनेक्शन का लाभ मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कभी गैस का कनेक्शन नहीं दिया और हमने भी जो वादा किया था कि 450 रुपया हम आपको देते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये जवान भारतीय जनता पार्टी की है। और चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की जंग अब और दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता भी यहां मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा की नामांकन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया गया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। छत्तीसगढ़ में भी उपचुनाव के लिए कांग्रेस का दमखम देखने को मिला। नामांकन रैली के जरिए कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अब सुनील सोनी पहले उसको सांसद बनाए, उसके बाद फिर इसको सांसद बना दिए। अल्टी पल्टी चल रहा है, जनता इससे उठ चुकी है। वही चेहरा देख देख के लोग परेशान हो गए। अब नया चेहरा आया, ताजा, बिल्कुल नौजवान साथी, ऊर्जा से भरा हुआ और दक्षिण के विकास में निरंतर आकाश हमारा लगा रहेगा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भाई आकाश शर्मा को कि ऐतिहासिक जन सैलाब के साथ और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव के लिए हम लोगों ने नामांकन भरे हैं और निश्चित रूप से ये जन सैलाब और युवाओं और सभी लोगों के उत्साह को देखते हुए ये स्वाभाविक है
कि हम दक्षिण विधानसभा की उपचुनाव को हम इस समय जीतेंगे। कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन अपने आधार को मजबूत करने और चुनाव में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आकाश शर्मा की इस नामांकन रैली में युवा और महिलाओं का हुजूम उमड़ा। बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये चुनाव न दिल्ली का है न राज्य का, ये चुनाव निष्क्रिय सुनील सोनी वर्सेस सक्रिय आकाश शर्मा का है, जो युवाओं के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, जनता के मुद्दे पर लड़ता आया है। ये चुनाव दक्षिण विधानसभा के मुद्दे हैं। ये चुनाव कोई और नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव सुनील सोनी जी लड़ रहे हैं। इसको 2 बार मौका, 2 बार वहाँ पर, 1 बार सांसद का मौका मिल चुका है। उन्हें रायपुर दक्षिण की जनता ने कोई काम नहीं किया, उन्होंने जनता उन्हें वोट करे। आकाश शर्मा को जिस दिन प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद से लोगों में जबरदस्त उत्साह का वातावरण है। हर हाल में कांग्रेस जीतेगी, आकाश शर्मा जीतेगा, ये बात हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं। ये रैली गांधी मैदान से शुरू हुई और कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन भरने तक चली। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दीपक बैज भी मौजूद रहे। कांग्रेस की नामांकन रैली, शक्ति प्रदर्शन और एकजुटता दिखाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुनिए क्या कुछ कहा बृजमोहन अग्रवाल ने। कांग्रेस के नवेले प्रत्याशी, जिसको रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी % जनता भी नहीं जानती है, ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने दिया है। रैली के जरिए कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन कर उपचुनाव में जीत का दावा ठोक दिया है। अब देखना होगा कि जनता हाथ का साथ देती है या रायपुर दक्षिण में कमल का फूल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।